गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप के अच्छे ही होंगे। और देखो, हम आपको रीजनिंग में क्या करा रहे थे, ऑर्डर रैंकिंग। ओके, तो देखो हमारी 2 क्लास हो गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या करा रहे थे हम आपको? ऑर्डर रैंकिंग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्रम निर्धारण। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या करा रहे थे? ऑर्डर रैंकिंग, क्रम निर्धारण। ओके, तो देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, उत्तर की तरफ मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में ए बी के बाएं सातवां है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में ए बी के बाएं को सातवां है। ए बी के बाएं को सातवां है। बी के बाएं को सातवां है। ए बी के बाएं को सातवां है और सी जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। सी जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। बाएं छोर से 20वां है। सी जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। बी के दाएं को सातवां है। बी के दाएं को सातवां है। बी के दाएं को सातवां है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो क्या है, सी पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है और बी के दाएं को सातवां है। ओके, यदि डी जो ए के दाएं को तीसरा है, डी ए के दाएं को तीसरा है, डी ए के दाएं को तीसरा है। डी क्या है? डी ए के दाएं को तीसरा है। पंक्ति में दाएं छोर से 20वां है। पंक्ति में दाएं छोर से 20वां है। पंक्ति में दाएं छोर से 20वां है। दाएं छोर से 20वां है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? डी दाएं से ए के दाएं तो तीसरा है। अब पंक्ति के दाएं छोर से क्या है? 20वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन।
उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में ए बी के बाएं सातवां है, सी जो कि बाएं छोर से 20वां है, बी के दाएं सातवां है, डी ए के दाएं तीसरा है। पंक्ति में दाएं छोर से बी का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है क्वेश्चन। अब हम आंसर पे चलते हैं। देखो आंसर क्या होगा, इसमें बोला है उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति। देखो ये हमने बना ली, ये लाइन ये हो गई। तो इसमें बोला है ए बी के बाएं सातवां है, ए सातवां है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया ए, ये उत्तर की ओर मुंह करके है, ए क्या है बी के बाएं सातवां है, बी यहाँ पे हमारा इसके बाएं सातवां, 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां ये हो गया, ये किसके बी के। ओके, सी जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, लेफ्ट साइड से 20वां कौन सा है यहाँ, लेफ्ट साइड से 20वां कौन सा है फ्रेंड्स, सी। ओके, तो छोर से 20वां है, बी के दाएं सातवां है, तो देखो बी के ये क्या है, ये बी के दाएं सातवां है। देखो ये किधर है, ये बाएं सातवां है, ए बी के बाएं सातवां है, बी सी बी के दाएं सातवां है। तो देखो इसे थोड़ा इधर करो, यहाँ पे सी है, ये बी के दाएं सातवां है, तो ये यहाँ से हो जाएगा ये सातवां, 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां। ओके हो गया। और फिर क्या बोला है, सातवां है, बी के दाएं सातवां है, डी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा है, तो देखो बाएं तो इधर होगा, दाएं इधर होगा, तो देखो एक तो ये है, 1 2 और तीसरा, तो ये क्या है, ये है हमारा डी। ओके, और फिर क्या बोला है, डी ए के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, कौन है, मतलब कौन किसकी बोला है, डी, मतलब जो ये ए के दाएं तीसरा है और पंक्ति के बाएं छोर से दाएं छोर से 20वां है। तो देखो ये यहाँ से कितना है, देखो ये यहाँ पे कितने पे है, यहाँ से कितने पे है, 20वां है। ओके, राइट साइड से कौन सा है, डी 20वां हुआ। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने हैं, कितने लड़के हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हमारा ये कितना है, यहाँ से देखो ये 20वां है, ये लेफ्ट से मतलब ये 20 है, तो देखो 20 19 18 एक मिनट 20 से देखो 19, हमें क्या करनी है, अब हमारी मतलब हमारा आ गया कुल देखने, तो हमारी देखो ये लेफ्ट, ये इधर राइट साइड से है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से देखो हमारा सबसे मैंने ये डी, तो हम इस डी के ऊपर देखेंगे, तो देखो ये 20वां है, ये सी 20वां है, सी 20वां तो है, तो 20 से 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, तो डी किधर से हो गया, देखो लेफ्ट साइड से डी 9 हो गया, लेफ्ट साइड से डी 9 तो हो गया। ओके, तो देखो हमें क्या निकालना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल बराबर ये लेफ्ट से कितना हुआ, डी 9वां प्लस राइट से कितना है, 20वां -1, टोटल बराबर 29 -1, टोटल बराबर 28 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रफ कर दो इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है। ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है। ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 60 बच्चों की कक्षा में 28वां है, जिसका 60 बच्चों की कक्षा में 28वां है। ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 60 बच्चों की कक्षा में 28वां है। नीचे से ए का कक्षा में कौन सा स्थान है? नीचे से ए का कक्षा में कौन सा स्थान है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है। तो देखो आंसर पे चलते ही देखो एक ये लाइन है, ये है हमारी मतलब क्रमांक में, इसमें ए का स्थान ये ए है यहाँ पे। इसमें टोटल कितने हैं फ्रेंड्स? देखो एक मिनट, इसमें टोटल दिए हुए हैं 60। इधर लिख लेती हूँ थोड़ा, टोटल कितने हैं? 60 हो गए। ओके, टोटल कितने इसमें? 60 बचे हैं। तो ए का स्थान बी से 15 क्रमांक ऊपर है। ए का ऊपर है 15, किससे? बी से 15 क्रमांक ऊपर ए का है। ओके, और जिसका 60 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है। तो देखो जिसका मतलब उसने किसका बोला है? जिसका जो वो बोलेगा किससे, उससे जस्ट पहले वाला नाम आएगा उसके लिए। तो देखो इससे पहले किसका नाम आया है? बस बी का आया है। तो उसने बोला जिसका 60 बच्चों की कक्षा में 28वां है। तो बी का देखो टॉप से क्या है? 28वां है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 28वां है। ओके, तो ए का कक्षा में कौन सा स्थान है? तो देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसमें हमारा बी का आ गया कितना है? 28वां है। ओके, तो देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि ए का कितना है। तो देखो हमें सबसे पहले ऊपर से, मतलब नीचे से नहीं, ऊपर से देखना है ए का कौन सा स्थान है। तो देखो यहाँ पे ये 15 स्थान ऊपर है, तो 13 तो बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। ओके, और एक ये, मतलब एक ए वाला, मतलब जो है खुद पर्सन, तो ये कितने हो गए? मतलब 15 व्यक्ति हो गए ना। 15 तो ऊपर है, तो हम अगर 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो एक ही स्थिति आ जाएगी, ऊपर से आ जाएगी ना। तो देखो कर दो, 28 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा ए का टॉप से कौन सा है? 13। ये किसका है? ए का। ए का हमारा टॉप से 13 है, टोटल 60 है। तो देखो आप तो निकाल लोगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितने हैं? 60 है, बराबर उसका लेफ्ट से, मतलब टॉप वाला हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट से कौन सा है? 13 प्लस राइट वाला पूछा है -1, 60 बराबर 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12 प्लस आर। हमें क्या निकालना है? राइट वाला। आर बराबर 60 माइनस 12, आर बराबर कितने है? 48। तो ए का नीचे से स्थान कौन सा है? 48वां। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो, इसे रफ कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में बच्चों की एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है। श्वेता बाएं से 15वीं है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है और सोनम श्वेता के बाएं को तीसरी है और सोनम श्वेता के बाएं को तीसरी है। श्वेता के बाएं को तीसरी है। के बाएं को तीसरी है और सोनम क्या है? श्वेता के बाएं को तीसरी है। ओके। राम जो सोनम के दाएं को सातवां है। राम जो सोनम के दाएं को सातवां है। राम जो सोनम के दाएं को सातवां है, पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। पंक्ति के दाएं छोर से पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। क्या हुआ फ्रेंड्स? पंक्ति के दाएं छोर से सोनम जो कि दाएं से सातवां है, राम सोनम के दाएं से सातवां है, अब पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। दाएं छोर से श्वेता का स्थान ज्ञात करो। तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। उत्तर दिशा में मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है और सोनम श्वेता के बाएं को तीसरी है। राम जो सोनम के दाएं को सातवां है, पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। तो दाएं छोर से श्वेता की स्थिति ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। ओके, अब आंसर पे चलते हैं। देखो इसने बोला है उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हमने कर दिए। ओके, बच्चों में श्वेता बाएं से 15वीं है, लेफ्ट साइड से 15। यहाँ पे कौन है? ये श्वेता। श्वेता हो गई। ओके, और सोनम श्वेता के बाएं तीसरी है। यहाँ से 1, 2 और तीसरी। यहाँ कौन है? ये सोनम। ओके, तो तीसरी है राम जो कि सोनम के दाएं सातवां है। देखो हमें क्या करना है, जिस टाइप से वो बोलता जाता है पहले हमें उसे नोट कर लेना है। राम जो सोनम के दाएं सातवां है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो यहाँ है ही, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये कौन है यहाँ? राम।
ओके, पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है, तो यहाँ से राइट साइड से ये 5वां है। ओके, तो इसने बोला है पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है, तो दाएं छोर से श्वेता की स्थिति ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, तो इसने क्या बोला है, दाएं छोर से श्वेता की स्थिति ज्ञात करो। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ से राइट साइड से श्वेता की स्थिति ज्ञात करनी है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 12 पे है, देखो 15 से 14, 13, 12, 15 है, तो यहाँ पे 16, 17, 18, 19, तो देखो राम की लेफ्ट साइड से कौन सी हो गई, 19 हो गई, और राइट साइड से क्या हो गई, 5 हो गई। तो हमें पहले राम की निकालनी, जिससे क्या हो जाएंगे, हमारे टोटल व्यक्ति निकाल आएंगे। तो देखो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, तो देखो टोटल लेफ्ट राइट कितने, 19 प्लस 5 -1, और ये कितना होगा, 24 -1 बराबर 23। तो टोटल कितने हैं, 23 है। अगर देखो श्वेता की अगर लेफ्ट साइड से 15 है और टोटल 23 है, तो देखो हमारे टोटल व्यक्ति निकाला है, तो अब हमें क्या करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके फ्रेंड्स, अगर देखो ये किसी और के दे दे, तो हमें क्या है, पहले दोनों को लो, पहले टोटल परसेंट निकालने। तो देखो टोटल कितने हैं हमारे, 23 बराबर लेफ्ट से क्या है, श्वेता की 15, ये रही 15 प्लस राइट पूछी है -1, 23 बराबर 14 प्लस राइट, और राइट निकालनी है हमें 23 - 14। ओके, तो कितना आ जाएगा, राइट बराबर 9वां। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, 9वां। ओके, तो श्वेता का दाएं छोर से कौन सा स्थान हुआ, 9वां, राइट साइड से 9वां। ओके, नोट कर